मैम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बताएं। नमस्कार, मैं शिवानी कोल, प्लस साइज इंटरनेशनल मॉडल। मैं जम्मू की फर्स्ट प्लस साइज मॉडल हूँ जिसने मतलब कि अपने सारे बैरियर्स तोड़ के 40 प्लस में जाके मैं इस मॉडलिंग क्षेत्र में आई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि सबका एक इंट्यूशन होता है कि आप एक तो 40 प्लस हो, ऊपर से आप हेल्दी हो, तो आप इस मॉडलिंग क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो मैं एक्चुअली इसमें इसलिए आई हूँ कि मैं इंस्पायर कर सकूँ हर एक लड़की को, हर एक वुमेन को, जो एक जिसका एक अपना एक ना, वो बोलते ना अंदर से एक वो रहता है कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में जाना था बट अब मेरी मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, मैं इसमें नहीं जा सकती। तो मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि वो आए आगे, इसमें मॉडलिंग फील्ड हो या उनका जो भी किसी में रुचि हो, वो उस क्षेत्र में आगे आए और अपना बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले। क्योंकि एज हो, हेल्दी हो हम या वेल्दी, जैसे भी हो, उसका कोई मैटर नहीं करता है। आप जैसे हो, आप वैसे अच्छे हो। और एक वुमेन है तो उसको एक्चुअली वुमेन में इतनी पावर होती है कि वो एक के साथ दो दो घर भी संभालती है, बच्चे संभालती है। तो हम बाहर का क्षेत्र भी अच्छे से संभाल सकते हैं। कहाँ कहाँ आपने ये मैंने 2023 में स्टार्ट किया था। एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है। तो मेरी बेटी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिसने मेरा मॉडलिंग का उसका फॉर्म भरा ऑडिशन के लिए। जी जी मॉडलिंग का मतलब कि उसने कहा कि नहीं मम्मा, आप एक बार ट्राई करो, अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मेवन प्लस साइज इंडिया इंटरनेशनल में। वो इंटरनेशनल लेवल का एक पेजेंट था, जो कि हरदीप अरोरा सर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्लस साइज मॉडलिंग स्टार्ट करी थी इंडिया में। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें 40 to 45 पार्टिसिपेंट्स थे, जो ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल से भी आए थे। तो उसमें मेरा टॉप 20 में फाइनलिस्ट बनी थी, जिसमें मुझे ग्लैम गॉडेस का टाइटल होल्ड हुआ था। उसके बाद मैंने इंडियन कल्चरल वीक में मैंने शॉपर स्टॉप के लिए मॉडलिंग करी है। उसके और भी रैंप शोज किए हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली में किए हैं, पूना में, अलग अलग स्टेट्स में किए हैं। एक्चुअली जम्मू में बहुत कम में रहती हूँ, इस वजह से शायद मैं मीडिया में भी इतना ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ जम्मू में। मेरे को लास्ट ईयर मुझे वुमेन ऑफ द सबस्टेंस का अवार्ड मिला था शिल्पा शेट्टी मैम से, जो कि बहुत बड़ा वो गर्व होता है ना कि मैम के साथ खड़े होके उनके उनके साथ मैंने लंच भी किया था। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक वो गर्व होता है खुद को कि मैं JNK से और एक सिंपल सोसाइटी से या सिंपल एक आम लड़की होके ना वहां पे इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ खड़े होना, उनसे उनके साथ बात करना या उनके साथ खाना खाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मुझे NRM है, एक सोसाइटी है जो दिल्ली की है, उन्होंने मुझे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था वुमेन्स डे पे। रिसेंटली मैं अभी नागपुर गई थी, जहां मुझे वुमेन आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर का 2025 का अवार्ड मिला। और अभी आगे और है कुछ मतलब कि इवेंट्स हैं जिनमें मैंने अभी एक्चुअली हाँ नहीं करी है, जो कि अभी स्टेट लेवल पर है। बट मेरा इंटरनेशनल लेवल पे है। मैं श्रीलंका गई थी लास्ट ईयर, मैंने JNK को रिप्रेजेंट किया था एज ए कश्मीरी पंडित। वुमेन अटायर मैंने वहाँ पे लगाया था, जिसमें मुझे ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द इसका अटायर का और हेयर का अवार्ड मिला था। तो अब ये है कि मेरा अब मेरा नेक्स्ट ये है, मेरे को एज ए मॉडल मैं जा रही हूँ, दुबई जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ। वहां पे एक ब्रांड है BMW का ब्रांड, जो सबने सुना होगा, उनके साथ एक मॉडलिंग का वो है। तो रिसेंटली आपको वो देखने को मिलेगा। तो अभी है फिंगर्स क्रॉस्ड है, देखते हैं क्या होता है आगे, कहाँ तक अभी आप पहुंचते हैं। जम्मू के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं? आगे क्या कुछ मेरा आगे फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें मैं जितनी भी वुमेन्स है, जो खासकर जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि घर के अंदर बंदी रहती है ना, जिनका अपना मन होता भी है बट वो इतना मतलब आगे नहीं निकल पाती कि नहीं, पता नहीं, हम तो ऐसे हैं, अब शादी हो गई है, हम नहीं जा सकते, या हमारे में कोई कमी होगी, हम हेल्दी हैं, एज एज हो गई है तो हम नहीं कर सकते। तो मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, मैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं जम्मू की लेडीज को भी, खाली जम्मू में नहीं, मैं जम्मू की लेडीज को मैं अलग स्टेट्स में भी, जैसे कि मैं जाती हूँ अलग अलग पेजेंट्स में, एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट जाती हूँ, एज ए
चीफ गेस्ट जाती हूँ, या एज ए मैं जज वहां पे जज करती हूँ लड़कियों को। मैं चाहती हूँ कि मैं वो यहाँ जम्मू की लेडीज को लेके जाऊं, ताकि उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं पहुंची हूँ, तो मेरे से आगे वो जाएं, ना कि मेरे तक सीमित रहे, वो मेरे से भी आगे जाए। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? हाँ, घर वालों का फुल सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। अगर मैं मतलब कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो शायद हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका छोटा बच्चा होता है तो उसकी काफ़ी प्रायोरिटीज़ आपके लिए होती है कि आपने उसका दिनचर्या कैसे चलना है, उसने स्कूल जाना है, उसने कब आना है खान। बट हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आगे भी होप ऐसा ही रहे। हम देख रहे हैं आपको काफी अवार्ड मिले, ये कहाँ से मिले आपको? जी, ये मुझे मिस एंड मिसेस, ये वीआईपी गेस्ट में चंडीगढ़ गई थी अभी लास्ट ईयर, दीवा वुमेन, वहाँ पे एनआरएम इनका एक इवेंट था, वहाँ पे मैं एज ए चीफ वीआईपी गेस्ट गई थी। ये चंडीगढ़ में हुआ था। ये भी उनकी तरफ से मुझे एज ए वीआईपी गेस्ट ऑनर हुआ था। ये मैं इंडियन कल्चर वीक में, मैंने आपको बोला था, मैं गई थी जब मैंने वहाँ पे शॉपर स्टॉप का किया, तो मुझे वहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने ये दिया था। ये ना, हाँ, ये वुमेन सावन ऑफ द ईयर का महाराष्ट्र से मुझे मिला था, एज ए चीफ गेस्ट गई थी। वहाँ पे अपरा मेहता मैम है, जो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके साथ मुझे एज ए चीफ गेस्ट का मौका मिला था। बिल्कुल हम साथ बैठे हुए थे, तो ये मुझे तब उन्होंने वहाँ से मोमेंटम मिला था।